स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, इसको कभी भूलना नहीं, क्योंकि स्वतंत्रता में ही सुख है, परतंत्रता में क्या है? दुख है, और स्वतंत्रता में सुख है। तो हमें अपने आप को स्वतंत्र रखना। हमारा भारत देश स्वतंत्र तो हो गया, लेकिन हम बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जिनके माध्यम से क्या हैं? परतंत्र हैं। हम ये ध्वजा तो फहरा देते हैं, लेकिन इस ध्वजा का अर्थ क्या होता है आप जानते हैं क्या? बोलो। इस ध्वजा में जो ये बीच में गोल चक्र बना है, किसी को पता है कि इसमें कितने आरे हैं? 24 आरे हैं। यानी ये बता रहे हैं कि इस भारत भूमि पर ही 24 तीर्थंकरों का जन्म होता है। ये ऐसी भूमि है जहां राम, हनुमान, महावीर, आदिनाथ भगवान आदि 24 तीर्थंकरों ने यहाँ पर जन्म लिया। ऐसे महापुरुषों ने जन्म लिया। ये भारत की भूमि है, ये भरत की भूमि है। प्रथम चक्रवर्ती भरत हुए, उन्हीं के नाम पर यह भारत पड़ा। और आज इस भारत भूमि पर हम सब बड़े गर्व से कहते हैं भारत माता की। कैसे कहते हैं? क्योंकि इस भूमि का ऐसा ही महत्व है। इसलिए इस भूमि का बहुमान होना चाहिए, स्वाभिमान होना चाहिए। इस भूमि पर वो कार्य नहीं होना चाहिए जो अपनी भारत माँ की आन बान और शान के ऊपर दाग लगता है, ऐसे कोई कार्य नहीं होने चाहिए। ये देखो इसमें कितने कलर हैं? 3 कलर दिखाई दे रहे हैं, एक ऊपर, एक नीचे, एक बीच का भी गोल, उसको चक्कर को छोड़ दो। ये 3 कलर अपने आप में बहुत महत्व रखते हैं। एक कलर अहिंसा का है, दूसरा अनेकांत का है, और तीसरा अपरिग्रह का है। अपने जीवन में अहिंसा को अपनाओ, अपने जीवन में अनेकांत को लाओ, और अपने जीवन में जो अपरिग्रह को लाता है वह व्यक्ति सद्गति का पात्र बनता है। पहला चिन्ह ये अरिहंत का है, दूसरा सिद्धों का है, और तीसरा साधु का है। अरहंत, सिद्ध, साधु इसी भारत देश से जन्म लेकर के और उन्होंने निर्णय किया। इसमें 3 वर्ण हैं। एक वर्ण सद्भावना का है। किसका है? सद्भावना। यहाँ पर आई है ये पूरी की पूरी गुरु और शिष्य मिलकर के यहाँ पर बैठे हैं। पहला जो है ना सद्भावना का है, दूसरा है सत्य वचन का है, और तीसरा है सदाचार का। देखो कितनी अच्छी आपको मन मिला है, आपको वचन मिले हैं, और आपको तन भी मिला है। तो ये यहाँ पर कहा जा रहा है कि अपने मन को सद्भावनाओं से ओतप्रोत रखो। जिसका मन सद्भावनाओं से ओतप्रोत रहता है, ऐसा उसका वचन भी सत्य वचन निकलता है। अपने मुख से जब भी बोलो, क्या बोलो? सत्य बोलो। और अपने इस शरीर से, इस तन से सद आचरण करो। ये 3 का प्रतीक हो गया। अब इसमें एक वर्ण सद श्रद्धा का है। किसका है? यानी समीचीन श्रद्धा, आस्था, विश्वास। विश्वासम परमम मंत्रम। कहते हैं जिसको विश्वास होता है वही अपनी मंजिल को पा सकता है। इसलिए पहला वर्ण किसका हो गया? सत श्रद्धा का, और दूसरा सद्ज्ञान का। यानी अपने जीवन में समीचीन ज्ञान प्राप्त करो
और तीसरा सद आचरण का है, अपने जीवन में समीचीन आचरण लाओ। कितनी बड़ी शिक्षा दे रहा है ये आपका भारतीय ध्वज। इसको पढ़ना सीखो, पढ़ाने वालों और पढ़ने वालों इस ध्वज को अच्छी तरह से पढ़ना सीखो। एक वर्ण दया का है, दूसरा कलर प्रेम का है, तो तीसरा समर्पण का है। जहां दया प्रेम समर्पण है वहीं पर धर्म रहता है। एक इसमें देखो 3 है, गंगा, जमुना और सरस्वती। इस भारत देश में ही गंगा, जमुना, सरस्वती नदियां बहती हैं और गंगा, जमुना, सरस्वती का संगम अगर कहीं होता है तो कहां होता है? इस भारत देश में होता है। अब देखो ये 3 और सुनो, ये 3 क्या है? एक देव का प्रतीक है, एक वर्ण शास्त्र का प्रतीक है और एक गुरु का प्रतीक। देव शास्त्र गुरु की पहचान बताने वाली यह ध्वजा है। और देखो एक वर्ण भगवान का है, एक वर्ण भक्त का है और एक वर्ण भक्ति का है। जहां भगवान हो, जहां भक्त हो और जहां भक्ति हो वहां पर शक्तियां ही शक्तियां विद्यमान रहती हैं। देखो इसमें एक डंडा है और एक झंडा है, और अगर हवा चल जाए तो सुनो, हमारे इस देश के जो पोड़जन है वो डंडा बन जाएं, हमारे इस देश के ये महिलाएं हैं, स्त्रीजन हैं, ये झंडा बन जाएं, और जितने युवा हैं ये वायु बन करके अगर चल जाएं तो इस देश की यह ध्वजा हमेशा हमेशा लहराती रहेगी, फहराती। इसमें एक वर्ण श्रद्धा का है, दूसरा वर्ण समर्पण का है और तीसरा सहयोग का है। जहां पर श्रद्धा, समर्पण और सहयोग हो जाए तो उस कार्य की सिद्धि हो जाती है। एक वर्ण सुख का है, दूसरा शांति का है और तीसरा आनंद का है। सुख, शांति, आनंद का खजाना अगर कहीं है तो इस भारत देश में है। विदेशी नारा चलता है और स्वदेशी नारा भी चलता है, भारतीय नारा भी। विदेशी नारा क्या है? विश्व एक व्यापार है। सुनो अच्छे से बच्चों, विश्व एक व्यापार है जिसमें मानव को जीने का अधिकार। ये किसका नारा है? ये विदेशी नारा है। स्वदेशी भारतीय नारा क्या है? विश्व एक परिवार है जिसमें प्राणी मात्र को जीने का अधिकार है। आज इस स्वतंत्रता दिवस के दिन एक नारा लगाओ, देश नहीं बंटने देंगे और गाय आदि पशु कटने नहीं देंगे। सुन रहे हैं? देश नहीं बंटने देंगे, गाय आदि पशु नहीं कटने देंगे और इस राष्ट्र की ध्वजा, धर्म की ध्वजा झुकने नहीं देंगे। अगर ये सूत्र अपना लिया तो आज आप स्वतंत्रता दिवस मनाने के अधिकार है। हमें अपने भारत को भारत रहने दो। इस भारत को इंडिया किसने बनाया? अब देखो, आपको पहचान है भारत और इंडिया की। देखो भारत में क्या है और इंडिया में क्या हो गया। भारत में गांव है, गली है, चौबारा है। भारत में गांव है, गली है, चौबारा है और इंडिया में सिटी है, माल है, पंचतारा है। यहां पर ये सब चीजें थी, लेकिन जब से इंडिया आई, सिटी, माल, पंचतारा इस प्रकार का
भारत में घर है, चबूतरा है, डालान है। भारत में घर है, चबूतरा है, डालान है। इंडिया में फ्लैट है और मकान है। भारत में काका है, बाबा है, दादा है, दादी है। भारत में काका है, बाबा है, दादा है, दादी है। इंडिया में अंकल आंटी की आबादी है। भारत में खजूर है, जामुन है, आम है। भारत में खजूर है, जामुन है, आम है। इंडिया में मैगी है, पिज्जा है, माजा है, नकली आम है। बंधुओं, अपने इस शरीर को अगर स्वस्थ रखना है, अपने मन को स्वस्थ रखना है, अपने वचनों को सत्य रखना है, तो अपने जीवन में शाकाहार अपनाओ। क्या अपनाओ? शाकाहार। शाकाहार का सा कहता है शांति। शाकाहार का सा क्या कहता है? शांति। का कहता है कारक, शांति कारक। और हा क्या कहता है? हानि। और रा क्या कहता है? रहित। हानि रहित। शाकाहार का अर्थ क्या होता है? शांति कारक और हानि रहित जो होता है भोजन, वह शाकाहार होता है। और आज बहुत सारी चीजें आने लगी, फास्ट फूड, फास्ट लाइफ और फास्ट डेथ। इन चीजों में ऐसी ऐसी चीजें डली हुई हैं जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं। इसलिए और सुनो बच्चों, ये बच्चों बहुत अच्छी चीज बता रहे हैं, आज सुन लो ध्यान से। आप लोग सूकर को छूते हो? सूकर, पिग को छूते हो? कौन छूता है? पिग को कौन खिलाता है अच्छे से? कोई खिलाता है? पिग जानते हैं ना सब, क्या कहलाता है? सूकर। ऐसे सूकर को अगर छू लिया तो स्नान करते हैं। आज ऐसे फास्ट फूड हैं जिनमें पिग फैट रहता है। क्या रहता है? पिग फैट। और उसमें अगर शुगर, जिंदा शुगर को कटर में डाल करके, मिक्सर में डाल करके उसका फैट बन करके आ जाता है और बहुत सारे पदार्थों में उसको मिला दिया जाता है। अब बताओ शुगर क्या खाता है? और अगर किसी ने शुगर को ही खा लिया तो वह क्या हो जाएगा? वह तो शुगर से भी गया बीता हो जाएगा। इसलिए बच्चों, अपने जीवन में शाकाहार को अपनाना है और ऐसे फास्ट फूड जो विदेशी आ रहे हैं इनकी अपन के लिए त्याग करना है। आज अच्छे से मन बना लेना। तो बता रहे हैं कि भारत में क्या क्या है। देखो, भारत में मटके हैं, दोने हैं, पत्तल हैं। भारत में मटके हैं, दोने हैं, पत्तल है। और इंडिया में वाटर कूलर है, बिस्लरी है, डिस्पोजल है, वाइन की बोतल है। ऐसा ये इंडिया हो गया। भारत में गाय है, गोबर है और कंडे हैं। भारत में गाय है, गोबर है, कंडे हैं। इंडिया में खतरनाक सेहत नाशी चिकन, बिरयानी, अंडे हैं। भारत में दूध है, दही है, लस्सी है। भारत में दूध है, दही है, लस्सी है। इंडिया में खतरनाक विस्की, कोक, पेप्सी है। भारत में कुएं का पानी है और संतों की वाणी है। इंडिया में नल का पानी और चैनल की वाणी है। भारत में रसोई है, आंगन है, तुलसी है। भारत में रसोई है, आंगन है, तुलसी है। इंडिया में रूम है, कमोड की कुर्सी है। भारत में कथड़ी है, खटिया है, खर्राटे हैं। भारत में कथड़ी है, खटिया है, खर्राटे हैं। इंडिया में बेड है, डल्लप है और करवटें हैं। भारत में मंदिर है, मंडप है, पंडाल है। भारत में
मंदिर है, मंडप है, पंडाल है। इंडिया में पब है, डिस्को है, हॉल है। भारत में गीत है, संगीत है, रिदम है। भारत में गीत है, संगीत है, रिदम है। इंडिया में डांस है, पॉप है, आइटम है। भारत में बुआ है, मौसी है, बहन है। सुनो, भारत में बुआ है, मौसी है, बहन है। इंडिया में सबके सब कजन है। भारत में पीपल है, बरगद है, नीम है। भारत में पीपल है, बरगद है, नीम है। इंडिया में बाल पर पूरे सीन है। भारत में आदर है, प्रेम है, सत्कार है। भारत में आदर है, प्रेम है, सत्कार है। इंडिया में स्वार्थ है, नफरत है, दुत्कार है। भारत में सैकड़ों भाषाएं हैं, बोली है। इंडिया में एक अंग्रेजी बड़बोली है। भारत सीधा है, सरल है, सहज है। भारत सीधा है, सरल है, सहज है। इंडिया धूर्त है, चालाक है, कुटिल है। भारत में सुख है, चैन है, संतोष है। भारत में सुख है, चैन है, संतोष है। इंडिया में बदहवास है, दुख है, बेचैन है। क्योंकि इस भारत को देवों ने रचाया है और इंडिया को लालची अंग्रेजों ने बसाया है। इसलिए इंडिया हटाओ, भारत लाओ। इंडिया नहीं, भारत बोलो। अपने भारत को भारत ही रहने दो। शिक्षा के 7 सूत्र हैं। सबसे पहला दिया स्वस्थ मन। अपना मन कैसा होना चाहिए? स्वस्थ होना। स्वस्थ मन वही है जो सद्भावनाओं से भरा हुआ है। स्वस्थ वचन वही है जिस मुख से हित मित प्रिय शब्द निकलते हैं। और स्वस्थ तन वही है जो अपने जीवन में शाकाहार अपनाता है। अगर कोई जीव मर गया तो मरे हुए जीव का वह शरीर क्या कहलाता है? लाश कहलाता है। क्या कहलाता है? जानते हो मरे हुए जीव का शरीर क्या कहलाता है? और ऐसी लाश को कहाँ ले जाया जाता है? स्मशान में ले जाया जाता है। इसलिए हे बब्बात्माओं, अगर आपने मरे हुए जीवों को स्मशान ना ले जा करके और अपने पेट में ही डाल लिया तो आपका पेट क्या हो जाएगा? स्मशान हो जाएगा, कब्रिस्तान हो जाएगा। और फिर स्मशान कब्रिस्तान में कोई अगर चला जाता है तो वह अपवित्र हो जाता है। इसलिए अपने जीवन में ऐसी ही अच्छी चीजों का भक्षण करो। अभी मंगलाचरण सुनाया था इन्होंने, मंगलाचरण सुनाया था। कभी आप लोगों ने अमंगलाचरण सुना है? सुनो बच्चों, आज अमंगलाचरण बताते हैं। जो जीवन का अमंगल करने वाली वस्तुएं हैं, जीवन पर्यंत के लिए इनका त्याग कर देना। पढ़ाने वाले भी त्याग कर देना और पढ़ने वाले। क्योंकि गुरु कौन होते हैं? गुरु किसे कहते हैं? गुरु माने जो गुणों में गुरु यानी महान होता है, वह गुरु होता है। अहिंसा परमो धर्म की।